उम्र कन्हैया की ज्यादा नहीं है, 25 साल के भगवान हो गए। 11 साल ब्रज में रहे, 14 वर्ष श्री मथुरा जी में रहे। तो ब्रज मंडल में भगवान गोविंद का रहना सिर्फ 25 साल हुआ है। 100 साल श्री द्वारका जी में सबसे ज्यादा है। कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य है कथा। कहते हैं कि अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में लेकर के गए, यज्ञोपवीत संस्कार कराए। 64 दिन भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में गुरुकुल में रहे। गुरुजी से वेद अध्ययन सब कुछ किया। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्यम सुतम सुषम गुरु विप्रम प्रमन्नम च कल्पो वृष्मस्मृता, ये संदेश भगवान ने पूरे जगत को दिया। संपूर्ण विद्याएं भगवान के पास स्वतः ही चल करके आ गई। भगवान के पास बड़ी सहजता थी, बहुत सरलता थी। बच्चों के अंदर विनम्रता होगी। मैंने एक दिन पूर्व में भी बोला है, प्रातः होते हुए माता पिता के चरणों को वंदन प्रणाम कर। भगवान ऐसा ही करते थे, माता पिता के चरणों में प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, सब आ गई अपने आप। विद्या पूरी हो गई। गुरुजी ने कहा, पुत्र तुम्हारी विद्या पूरी हो गई है, घर जा सकते हो। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव दक्षिणा तो मांग लीजिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना विद्या टिकती नहीं। तो गुरु सांदीपन ने क्या मांगा दक्षिणा में? कहा, बेटा तुमने जो पढ़ा है इस विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया। कथा हमारे और आपके लिए। 4 पन्ना हम पढ़ना सीख गए हैं तो इसका दुरुपयोग ना हो। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ और हैं, आपने जो पढ़ा है उस विद्या को रिश्वतखोरी में मत लगाइए। उस विद्या से तो जगत का कल्याण होना चाहिए। यहाँ मेरी बहुत माताएं बहनें बैठी हैं, तुम्हारे माता पिता ने आपको खूब पढ़ाया, अब तो आप घर का काम करती हैं। गरीबों के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा दान है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रदेश की धरती पर पहली बार गए। राजस्थान में एक जगह पड़ती है खेतड़ी। खेतड़ी के राजा ने अपने खर्चे से स्वामी जी को भेजा। इससे पहले वो नरेंद्र थे। राजस्थान से स्वामी जी को विवेकानंद नाम मिला। ये चर्चा उन्होंने अपने प्रवचन में करी। यहाँ से जब वो प्रदेश गए, शिकागो की यात्रा में थे, उन्होंने अपने दिव्य मंचन से बात बोली कि मैं उस भारत माता का बेटा हूँ जहाँ गुरु लोग गुरुकुल में विद्यार्थियों को रख करके निःशुल्क विद्या पढ़ाते हैं। विदेशी लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां तो सब चीजें बिकती हैं। जब ये कहा कि लोग वहां फ्री में निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो भगनी निवेदिता भारत में ये सब देखने को आई। भारत की संस्कृति अद्भुत है। मैंने कोरोना काल में बोला था, यदि गरीब के बच्चों को आप पढ़ा लिखा देते हैं, आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तत्काल प्राप्त हो। आप योग्य हैं। मैं अपनी बहनों को, माताओं को बोलूंगा, घर में इतना काम नहीं है कि 24 घंटे आप लगे रहें। छोटे छोटे बच्चे आपके गली मोहल्ले के, उनके माता पिता ट्यूशन नहीं अदा कर सकते, पैसा खर्च करने को है ही नहीं उनके पास। ऐसे बच्चों को आप सामर्थ्यवान बना दें, आपसे बड़ा दानी कौन होगा? गुरुदेव सांदीपनी ऐसा ही तो करते। और जो परमार्थ के लिए जीता है, परमात्मा भी उसे अपना गुरु बना लेता है, उसे भैया बना लेता है, उसे पिता बना लेता है, अपना खानदानी बना लेता है। अपने लिए जीना भी क्या जिंदगी है। जिंदगी नाम है उसका जो जीवन दूसरों के लिए जी लिया जाए। आपके पास यह योग्यता है। आपको मालूम है, आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें इंजेक्शन लगते हैं। एक बार डॉक्टर को बुलाते हैं तो 500 रुपया लगता है और इंजेक्शन आप लगा लेते हैं। ये योग्यता आपके पास है तो आप किसी का सहयोग कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए। आपके बटुए में आपकी जरूरत से ज्यादा है, एक बार उसको झुक करके बांटना तो सीखिए। आगे कथा कल आएगी, मैं आपको निवेदन करूंगा, जिसमें अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा कही है। जहां चंद्रमा से भी कुछ सीखा, सूर्य से भी कुछ सीखा, अजगर से भी कुछ सीखा। कल आप सुनेंगे। आज आंख में आंसू आ गए। कृष्ण रो पड़े। कहा, गुरुदेव आज आपके चरणों में मैं वायदा करता हूं कि मैंने जो पढ़ा है आपके चरणों में, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मेरी विद्या जगत का कल्याण करेगी। कृष्ण की विद्या गीता जी के रूप में प्रकट हो गई। आज संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है वो।